देखने को मिली यूएसए के सेक्रेटरी के साथ में। तो इनका नाम क्या था? लॉयड ऑस्टिन। तो इनके साथ में यहाँ पर कंबोडिया के अंदर में मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर सारंग के बारे में। तो सारंग के बारे में पूछ रहे हैं तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन साउथ कोरिया ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन एम्बेसी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? ये है बुसान। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के अंदर नहीं है, कहीं बाहर है, तो पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं है। ये वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर एकेडमिक चेयर इन आयुष साइंस, कहाँ पर? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पीएम रोजगार मेले के अंदर में बोला गया कि 71,000 के करीब जॉब, मतलब दिए तो 10 लाख के करीब जाएंगे, लगभग 70 से 75,000 जॉब ऑफर लेटर जो है वो फ्रेशर को दिए गए, ताकि यहाँ पर दिखाया जा सके कि हाँ मेले में लोगों को जॉब बांटी जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। ठीक है, देखिए क्या है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता है काफी ज्यादा हाई लेवल पर है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर राम नाम जपो और एंजॉय करो। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। OECD इसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा अभी यहाँ पर कट कर दिया गया कि जो जीडीपी है 6.6% बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है। देखिए ये चलती रहती है, पर लेकिन OECD के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 38 के करीब मेंबर है, 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो कुछ बेसिक सी चीजें जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या बात की जा रही है? रिस्टोर किया जा रहा है कैप एमआरपी ऑफ टीवी चैनल एज ए पार्ट ऑफ, जो भी देखिए आप लोग क्या रहते हैं यहाँ पर, कई बार कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है जब आप लोग टीवी के चैनल जो है नहीं, एक तरीके से चैनल कितने चल रहे हैं टीवी के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग पेमेंट करते हो बुके के तौर पर, यहाँ पर बुके के रूप में यहाँ पर 19 रुपए में उसको बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर ट्राई का है। टेलीकॉम रेगुलेटरी तो कोई नहीं पूछेगा हालांकि न्यूज आप लोगों से, पर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसको आप लोग ट्राई बोलते हैं, काफी इंपोर्टेंट बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे देश में 1997 यानी कि 1997 में बनाई गई थी, और ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, यानी कि जो फोन वगैरह आप लोग यूज करते हैं उस वाले सेक्टर को यहाँ पर रेगुलेट करती हुई नजर आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार छोटे मोटे, याद रख सकते हैं। नखेगा ओरियन एयरक्राफ्ट है यहाँ पर, स्पेसक्राफ्ट, ये चांद के बड़े पास से निकल गया, ऐसा कोई डाल गया छू के निकल गया तो वाली बात है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये छू के निकल गया, लगभग ओनली 130 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर गया। तो ये अभी न्यूज थी, काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर कवर की, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके साथ में कि नासा का है ये। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं ना कि किसका एयरक्राफ्ट था, कई बार एयरक्राफ्ट वगैरह मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो नासा का था, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर्म योगी प्राप्त किया गया 4 नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देना आंसर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एमएसएमई के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सही आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच स्टेट सेलिब्रेट, ये है बेसिकली संगाई फेस्टिवल क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो कंफ्यूज आना नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से वैली से रिलेटेड है तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल, मणिपुर या फिर आसाम। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है 2022 में ये होस्ट किया गया किसके द्वारा? कोलंबो, न्यू दिल्ली, ढाका या फिर इस्लामाबाद, बताइए आंसर क्या सही। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी इज रिलेटेड टू रिलीज बाय विच स्टेट? ठीक, सॉरी विच एशियन कंट्री, स्टेट नहीं एशियन कंट्री, अफगान, श्रीलंका, इंडिया या फिर नेपाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन बन गया। वैसे आप लोगों को यहाँ पर बताना है सी सेट का क्वेश्चन, पढ़िए इसको आंसर दीजिए, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। तब तक एक रिवर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी होगी, तो किसके लिए होगा यहाँ पर, कौन बनेगा कर्मयोगी? आप बनोगे, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई कर्मयोगी मॉड्यूल यहाँ पर, ताकि यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सके थोड़ा सा यूथ को, और रोजगार मेले के अंदर में लेटर भी दिए गए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यह संगई फेस्टिवल, खासकर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये है मणिपुर से रिलेटेड। तो यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है जी किशन रेड्डी साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया यहाँ पर मणिपुर के अंदर में संगई फेस्टिवल 2022। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। लगभग 10 दिन का ये फेस्टिवल देखने को मिलता है, 30 नवंबर तक ये फेस्टिवल जो है चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि चल रहा है अभी के टाइम पर। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बात की जा रही है 2022 में किसके द्वारा होस्ट किया गया? ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये कोलंबो, न्यू दिल्ली, ढाका या फिर इस्लामाबाद। तो ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये याद रखिएगा, ये न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट किया गया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जो कि 4th नंबर का था। थीम क्या थी? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये थीम भी रखी गई थी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुसाइड के बारे में तो मैंने पूरा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में पॉलिसी लाई गई ताकि सुसाइड से लोगों को बचाया जा सके, और टारगेट जरूर याद रखेगा, 2030 का टारगेट है कि 10% सुसाइड के केस को कम करना है देश के अंदर में। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को डी